नमस्कार। बाबा जी की बातों में आज आपका फिर से स्वागत है। आज विषय भी धार्मिक लेके आया हूँ। कृष्ण जी के नाम का भंडारा। आपकी कितनी मनोकामनाएं हैं, वीडियो को पूरी जरूर देखना। आपकी कितनी मनोकामनाएं हैं, कृष्ण जी के नाम का भंडारा करवाओ। कृष्ण जी के नाम का भंडारा करवाओगे, राधा रानी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगी। और जो आपकी मनोकामना है वो राधा रानी कृष्ण जी को बोलेंगी, कन्हैया को। हाँ, तो और कन्हैया राधा की बात को काटते नहीं हैं, वो आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये भंडारा होगा कैसे, पहले आप उसको समझो। 81 किलो आटा मिनिमम, उसके ऊपर तो आपका पास जितनी औकात है उतनी बनाओ, हैसियत है जितनी भी। 81 किलो हलवा आटे का ही होना चाहिए, सूजी का नहीं। और 81 किलो खीर। आलू की सब्जी, उसमें आप गोवर्धन पर्वत पे पैदा होने वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसमें जो भी आप मिक्स कर सकते हो, हाँ बना सकते हो। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे पुराणों में माता अन्नपूर्णा का भी जिक्र है। आपने कभी उनको आजमाया? मेरी बहन बेटियां अच्छी तरह से समझ लें। आज जब भंडारे का भोजन बनना शुरू हो, आपको माता अन्नपूर्णा का पूजन नहीं करना है और आप कर भी नहीं पाओगे। सिर्फ और सिर्फ माता अन्नपूर्णा का दिल में, मन में, कल्पनाओं में आह्वान कर लेना और उसका अर्थ देख लेना क्या निकलता है। जो मैंने आपको सब्जियां और जो कुछ भजन बताए हैं, आप हजारों खिलाते जाना, आपका भंडारा कम नहीं होगा अगर आपने माता अन्नपूर्णा को बुलाया है तो। दूसरी बात, कोई स्वाद में कमी नहीं आएगी, इतना स्वादिष्ट लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये काम आप अपने घर की रसोइयों में भी करो। माता बहनें जब रसोई में भोजन बनाने जाती हैं, हाँ, माता अन्नपूर्णा का मन में नाम लेकर के शुरू हो जाएं। आप नमक ज़्यादा भी डाल दोगी तब भी खाने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। खैर, हम भंडारे पे आते हैं। अब आपको किसी को भी निमंत्रण नहीं देना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं। और भंडारा किन के लिए करवाया जाता है? जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, ना कि आपके रिश्तेदारों के लिए या आपके यार दोस्तों के लिए। और ये भी मालूम नहीं होना चाहिए कि भंडारा करवा कौन रहा है, नाम तक नहीं पता लगना चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें मिलेंगी आपको, या तो सामाजिक नाम या फिर कृष्ण की, राधा जी की कृपा। अब इन दोनों में से आप पसंद कर लो, क्या कमाना है आपको। शायद मेरे वाले उम्र के लोग जानते होंगे कि माता वैष्णो देवी पे गुलशन जी ने भंडारा शुरू करवाया था। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, दुनिया में भी बहुत लोगों को मालूम होगा। क्यों ये भंडारा गुप्त क्यों नहीं हो पाया? गुलशन जी को अपना नाम क्यों देना था? और आपको यकीन से, मेरे को तो मालूम है, आपको भी मालूम कर लो कि उस भंडारे के बाद कितनी जल्दी गुलशन जी माता वैष्णो देवी के पास पहुंच गए थे। क्यों? उन्होंने भंडारा थोड़ी करवाया था, उनको तो अपना नाम कमवाना था टी सीरीज का, और उसका खेल उन्होंने माता के ऊपर रखा। ठीक रहा अपना, इसे भंडारा कहते हैं? नहीं, आपको तो इज्जत कमानी है।
नाम कमाना है, हाँ तो वो कमाओ ना। खैर, अब हम वापस भंडारे पे आते हैं। आपको जैसे मैंने बताया, आप उसी तरह सात्विक तरीके से माता अन्नपूर्णा का ख्याल करके आप भोजन बनवाएं। जो सड़क पे आदमी जा रहा है उसे दें, क्योंकि आपने रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए या दोस्त इकट्ठे कर लिए तो कमियां निकाल के जाएंगे। नमक कम था, मिर्च ज़्यादा थी, पूड़ी कच्ची थी, हलवा हाँ, लेकिन जो सड़क के ऊपर से जा रहा है उसे आपके खाने से कोई लेना देना नहीं। कैसा था, वो भूखा था, उसका पेट भर गया और वो प्रसन्न होकर के वहाँ से जा रहा है। भंडारा इसी का नाम है। अब एक आखिरी बात बताता हूँ, और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो में कि मेरी पूरी वीडियो को देखना है। जीव जीव हाथी भी होता है और जीव चींटी भी होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए इस दुनिया में, किसी ने हाथियों का भंडारा कभी नहीं करवाया, क्योंकि करवा ही नहीं सकते थे। कितना खिलाओगे उसको, उसका पेट तो भरेगा ही नहीं। लेकिन जीव, प्रभु कृष्ण की नज़रों में सब जीव हैं। चाहे वो इंसान हो, अपने अंदर घमंड पैदा करता हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, उसकी नज़रों में सब जीव है। और आपको ही मालूम है, हमारे पुराणों में हमारी मौत के बाद नया जीवन मिलना है, नया जीव मिलेगा। मालूम नहीं, चींटी बनेंगे, सांप बनेंगे, कौवा बनेंगे, कछुआ बनेंगे, पता नहीं। एक भंडारा और भी होता है, और वो गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। और आप यकीन जानो, प्रभु श्री कृष्ण का ही नाम लेकर के आप उस भंडारे को कर सकते हो। मात्र 100 रुपये में हो जाएगा, और जीव लाखों खाएंगे, लाखों। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। एक ऐसा भंडारा बताता हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया। एक गोला लो, नारियल, सूखा नारियल, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा गोला होता ना, ये सूखा गोला। हाँ, इसको ऊपर से इस तरह से कट बनाओ, इसमें बना लिए। अब सुबह के समय 4, 5, 6 बजे उठ के शुद्ध होके नहा धो के आप करें या आपकी पत्नी करे, या जो भी, रसोई में एक कढ़ाई रखें। उसमें इस गोले के अंदर लगभग 250 ग्राम मटेरियल, 200-250 ग्राम से ज़्यादा नहीं आएगा। आप उसमें देसी घी का 1 चम्मच डालें, और 2 चम्मच डाल दो, और 150 ग्राम बेसन डाल दो। अब उसको थोड़ा सा भून लो, उसमें से खुशबू उठने लगे। अब उसमें आप चीनी, खांड, गुड़ कुछ भी डाल दो, वो मीठा बन जाएगा। थोड़ा सा उसको करके इस सुराख से इसको, गोले को भर दो। भरने के बाद इसको कोई पुराना पेड़, जैसे पीपल का होता है, जैसे नीम का होता है, जहाँ चींटियाँ, जानवर, प्राणी, जीव रहते हैं, वहाँ 2 हाथ का गड्ढा खोदो। बस इतना, मिट्टी हटाओ, इसको वहाँ स्थापित कर दो। उसके चारों तरफ मिट्टी भर दो। ऊपर सिर्फ इतनी जगह रह जाए, एक मोटा सा कागज़ का, जैसे कि ये कागज़ है ना, ऐसा एक पाइप बनाओ, इसके मुंह के ऊपर लगा दो। अब इस पाइप को मिट्टी से बाहर रहने दो। आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे छोटे, चींटी, चींटा, झींगुर, कीड़े मकोड़े, मालूम नहीं कितनी तादाद है वहाँ, आप सोच भी नहीं सकते। उस
आपने जो हलवा बनाया है ना, उसकी खुशबू उनके पास पहुंच रही है और वो उस कागज़ के सुराख से अंदर उतरेंगे, खाएंगे। एक और कितना खाएंगे? सिर्फ एक दाना खा के और अपने वापस निकल जाएंगे। देखना आप, 1,00,000 लोगों को आपने भोजन करवा दिया और अपने दिन बदलते हुए देख लेना। खेल दिखावे का नहीं, भाव का है। आपकी भावना क्या है? गुलशन जी ने भी भंडारा करवाया था जो आज तक चल रहा है। नतीजा आपको जैसे ये भंडारा करवाओगे, इसमें किसी का नाम तो आना ही नहीं। गुमनाम ही तो भंडारा हुआ। जो जीव आपका भोजन प्राप्त करके अपने अपने खुश होकर जा रहे हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये भंडारा रखा किसने। और उसका फल आप खुद ही देख लेना, मैं क्या बताऊं। भाव का खेल है, दिखावे का नहीं। कल्पनाओं में भी आप सोचोगे कि आप कैलाश पर्वत पे खड़े हो और भोलेनाथ मेरे सामने बैठे, तो यकीन मानो आप सचमुच भोलेनाथ के सामने खड़े हैं। मंदिरों में घंटी बजाने से भोलेनाथ नहीं दिखने वाले। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही।